नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज। आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे जहां लखनऊ के पॉश इलाके में गोमती नगर में गुरुवार दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बैंक कर्मी ने अपनी पत्नी और सगी बहन की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी मौत के घाट उतार दिया। पारिवारिक विवाद में हुई इस खूनी खेल से पूरा इलाका दहल उठा और सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सबसे व्यस्त और पॉश इलाका गोमती नगर। गुरुवार दोपहर को यहां अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती है। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक निजी बैंक के बाहर एक महिला लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ती है। महिला की पहचान दिव्या मिश्रा के रूप में हुई, जो इसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात थी। उसे गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति मानस था, जो खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत था। वारदात के वक्त मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक मानस दोपहर को बैंक के बाहर पहुंचा। उसने दिव्या को फोन कर नीचे बुलाया। दोनों के बीच चंद मिनटों तक बातचीत हुई और देखते ही देखते मानस ने तमंचा निकालकर दिव्या पर फायर झोंक दिया। दिव्या की मौके पर ही मौत हो गई। इस खौफनाक मंजर को देखकर आसपास के लोग सन्न रह गए। बैंक के बाहर पत्नी की हत्या करने के बाद हत्यारा पति मानस रुका नहीं। वह सीधे गोमती नगर स्थित अपने किराए के कमरे पर पहुंचा। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और वहां मौजूद अपनी सगी बहन तुलिका को भी गोली मार दी। बहन की जान लेने के तुरंत बाद मानस ने उसी हथियार से खुद को भी गोली मारकर उड़ा लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रिपल मर्डर ने सनसनी फैला दी। दरअसल एक बैंक कर्मी ने सबसे पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और उसके बाद अपनी बहन को गोली मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली। दरअसल ये पूरा मामला लखनऊ के सबसे पॉश इलाका गोमती नगर का है, जहां पर रहने वाला मानस वाजपेयी सबसे पहले पहुंचता है लखनऊ के विवेक खंड स्थित ICICI बैंक के बाहर। वहां पर वो अपनी पत्नी को दिव्या मिश्रा को कॉल करके बुलाता है और दोनों में कहा सुनी होती है। उसके बाद मानस वाजपेयी ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दरअसल ये गोमती नगर का हुसड़िया चौराहा है और यहीं पर मानस वाजपेयी अपनी छोटी बहन के साथ रह रहा था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद मानस वाजपेयी ने सबसे पहले अपनी बहन को गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ज्ञात हुआ कि जो महिला जिसको गोली मारी गई थी उसका पति यहीं रहते थे। उसकी बहन और उसकी जो है यहाँ डेड बॉडी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। प्राथमिक छानबीन में हम लोगों को उसके व्हाट्सएप जो प्रोफाइल पे स्टेटस था उसको भी देखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुसाइड कर रहे हैं और उसने अपनी वाइफ को गोली मार दिया है। अभी हम लोग सारे एंगल्स पे छानबीन कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल निकाल रहे हैं, उनके परिवारजनों से भी बातचीत कर रहे हैं। इसमें हमारी टीमें जो है लगी हुई है सभी एंगल पे। इनके पुराने जो रिश्ते हैं या विवाद हैं, जो इनके कार्य हैं, इनकी सिस्टर के बारे में, और जो बताया गया कि कुछ बीमार भी रहती थी, तो हर तथ्यों पे हम लोग छानबीन करेंगे। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि दिव्या और मानस के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। दिव्या अपने पति से अलग आलमबाग में रह रही थी और 1 साल पहले उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दी थी। दिव्या एक मशहूर यूट्यूबर की बहन भी बताई जा रही है। वहीं माता पिता की मौत के बाद मानस अपनी बहन तुलिका के साथ किराए पर रहता था। अंदर गोली चली होगी, हम लोग तो बाहर थे, यहाँ सो रहता होता पता ही नहीं चला, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में आए, नॉर्मल अंदर चले गए वो। भाई अब वैसा कुछ होता रिएक्शन तो मैं सोचता भी ऐसा कुछ है। वो तो स्टेटस देख, मेरे दोस्त ने फ़ोन किया स्टेटस देख के, तो मुझे पता चला कि हाँ कुछ ऐसा मतलब हुआ होगा। तो मैंने फिर फ़ोन करना शुरू किया, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। मैंने बेल बजाना शुरू किया, बेल नहीं बजाई उठाई उन्होंने। फिर दरवाज़ा पीटा, नहीं उठाया। फिर ऊपर गए, ऊपर से आवाज़ दी, नहीं उठाया। फिर जब दरवाज़ा तोड़ा, अंदर गए तो वो गोली खुद को भी मार चुके थे और बहन को भी। कैसे थे वो? बढ़िया थे, अच्छे थे आदमी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इनमें गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को RML अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है।
थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहां पे वेरीफाई किया गया और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल को इसमें मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। पुलिस अब इस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है कि आखिर मानस के पास हथियार कहां से आया और क्या इस वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग उसने पहले से ही कर ली थी। टीम न्यूज़ स्टेट।